आप सबको जय मसीह की। कितने 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 लोग खुश है आज? कितने लोग खुश है? बस आइए हम लोग आज परमेश्वर की वचन से इस रीति से आप लोग के बीच में वास्तव में परमेश्वर महान है और वो जानते हैं कब क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से इस रीति से आंटी जी से मिलने के लिए तार बाहर में परमेश्वर लेकर आए और आप लोग के बीच में वचन बांटने के लिए परमेश्वर अवसर और समय प्रदान कर रहे हैं। 2 मिनट में अपने बारे में बताकर फिर संदेश बताना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रोफेट सुधाकर पॉल है और मैं साउथ इंडियन हूँ, आंध्रा से, और 17 साल से दुर्ग बिलाय में रहते हुए प्रभु के अनुग्रह से प्रभु को ग्रहण करके 25 साल हो चुका है और सेवकाई में 22 साल हो चुका है और अब तक 400 सभाएं ऑल ओवर इंडिया में 22 स्टेट्स में 22 राज्यों में 400 सभाएं मेरा हो चुका है और परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज, ब्लेसिंग एंड टाइम प्रोफेटिक रेवलेशन मिनिस्ट्री परमेश्वर देकर अलग अलग जगहों पे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है और आज आप लोग के बीच में ये सुंदर अवसर प्रदान कर रहा है और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आप लोग को भी सबको जय मसीह की। और सुंदर अवसर दिलाने के लिए डेविड आंटी जी को भी मैं हृदय से, एग्नेस डेविड आंटी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक स्पिरिचुअल माता जी है हमारा। आइए हम लोग प्रभु की वचन की ओर चलते हैं। थोड़ी देर पहले आप लोग के बीच में सिचुएशन टॉपिक, एक सिचुएशन प्रभु बदलता है, एक सिचुएशन करके एक शब्द यूज किए। तो आज मेरा टॉपिक है प्रभु की वचन से, गॉड कैन चेंज योर सिचुएशन। परमेश्वर आपकी स्थिति परिस्थिति बदल देंगे, वो बदल देते हैं और वो बदल सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हम परमेश्वर की वचन से आज थोड़ा समय हम वचन सुनते मेरे प्रियो। सच में प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, इस प्रकार लिखा रहता है, यीशु मसीह आज कल और युगान युग वो एक सा है, एक जैसा है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है। उस आयत को थोड़ा सा पढ़िए आप लोग। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 आयत को अच्छे से पढ़िए आप लोग। 8 आयत को पढ़िए, 13 का 8। इब्रानियों की पुस्तक 13 का 8 कोई पढ़ेंगे? यीशु मसीह कल और आज और युगानुग एक सा है। आमेन आमेन। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग और एक सा है, मतलब यानी एक जैसा है। थोड़ा दूसरा आयत भी देखते हैं, मलाकी की पुस्तक एक आयत और देखते हैं। प्रभु की वचन से परिचय दे रहा हूं मैं प्रभु की वचन से। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय, इस आयत को भी अच्छे से आप लोग पढ़िए। यहाँ पर 3 अध्याय, इस आयत को भी अच्छे से पढ़िए। 6 आयत मलाकी की पुस्तक 3 का 6। मलाकी 3 का 6, मत्ती के पहले। पढ़ेंगे कोई? क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं किए हुए। आमेन आमेन। बस मैं यहोवा हूं, मैं बदलता नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर की खासियत है, वो बदलता नहीं है, वो सब कुछ बदल देता है। आमेन। वो बदलता नहीं है, वो सब कुछ बदल देता है। आज मेरे प्रियो, आपकी स्थिति आपकी परिस्थिति वो परमेश्वर जानते हैं। आपकी स्थिति आपकी परिस्थिति परमेश्वर जानते हैं। आज मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, हम लोग बदल जाते हैं। हम लोग का विश्वास कभी डगमगाता है, यानी कभी बढ़ जाता है संडे के दिन वचन सुनने के बाद, फिर मंडे से सैटरडे तक हमारा विश्वास घटता है। और मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना जीवन कभी बढ़ता है, कभी डाउन हो जाता है। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बट परमेश्वर, स्पेशली यीशु मसीह, आज कल
और वो युगान युग वो एक जैसा है, एक सा है, वो बदलता नहीं है, वो सब कुछ बदल देता है। आज मेरे प्रियो, आपकी स्थिति परिस्थिति वो मैं नहीं जानता हूं, बट परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं, वो एक जैसा है। और मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में वो लोगों के जीवन में बहुत कुछ बदल दिए, क्या क्या बदल दिए। और हमारा जीवन में मेरे प्रियो कुछ बदलना है तो हमको कैसे रहना है, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा प्रभु की वचन से हम सुनते हैं। मेरे प्रिय लोगों के जीवन में वो क्या क्या बदल दिए, थोड़ा सा हम देखते हैं। नंबर 1, परमेश्वर की वचन से वो श्राप को आशीष में बदल देता है, श्राप को आशीष में बदल देता है। प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, गिनती के पुस्तक, दोनों जगह पे है, बट मैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 का 5 आयत को आप पढ़ के सहायता कीजिए प्रभु की वचन से। गिनती के पुस्तक में भी है और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी है। थोड़ा सी सहायता को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। नंबर 1, श्राप को वो आशीष में बदल देता है और बदल दिया है। 23 का 5 व्यवस्था विवरण की पुस्तक। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके साप को आशीष में बदल दिया, आमेन। इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। बस ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में वो श्राप को वो आशीष में बदल दिया है। मेरे प्रिय, बिलाम ध्यानपूर्वक देखिएगा, भविष्यवक्ता के रूप में थे कुछ पल के लिए, और मेरे प्रियो वो श्राप देना चाहता था, बट परमेश्वर वो जहां जहां लेकर गया बालाक राजा ने बिलाम को, वो सब जगह वो आशीष देता था, वो सब जगह आशीष देता था। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर वो आशीष देना चाहेंगे, कोई हमें श्राप नहीं दे सकते। अगर वो श्राप देना चाहेंगे, हमें कोई आशीष नहीं दे सकते। जो लोग प्रभु के पास आते हैं, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह में बढ़ते हैं, तो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, उनके जीवन में आशीष की बरसात होती है। परमेश्वर मेरे प्रिय श्रापों को हटा देते हैं। प्रभु की वचन में व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 28 में 1 से 14 आयत तक, 1 से 14 आयत तक मेरे प्रिय 27 आशीष लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो 15 आयत से व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 28 का 15 से आखिरी तक 107 प्रकार का श्राप लिखा हुआ है एक ही अध्याय में। व्यवस्था विवरण की पुस्तक का 28 अध्याय 28 चैप्टर का 1 से 13 तक 27 आशीष लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो 14 आयत से लेके आखिरी आयत तक 107 प्रकार का श्राप जो अनाज्ञाकारी लोग रहते हैं उनके जीवन में, मेरे प्रियो जो आज्ञाकारी नहीं होते उनके जीवन में मिलने वाला श्राप लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर और गॉड इज ए ब्लेसिंग गॉड, और गॉड इज ए ब्लेस्ड गॉड। तो आज मेरे प्रियो वो ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, वो श्राप नहीं देना चाहते। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, पतरस जब जाल डालने गए थे, मेरे पर दाहिने और जाल डाले थे, 153 प्रकार का बड़ी मछलियों से उसका जाल भर गया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में अगर हम लोग आज्ञाकारी होते हैं, अगर हम लोग वचन के अनुसार जीने वाला चलने वाला होते हैं, डिसिप्लिन लाइफ जीने वाला रहते हैं, प्रेयरफुल यदि हम होते हैं, मैं सच कह रहा हूं 153 प्रकार का 153 टाइप्स ऑफ ब्लेसिंग्स को हम रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय, बाइबल में श्राप को परमेश्वर आशीष में बदल दिए। आज मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर हमको वो आशीष देना चाहते हैं। अगर वो आशीष देना चाहते हैं, उसको कोई श्राप नहीं दे सकता। म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है बहुत। हाँ, नंबर वन प्रभु की वचन में श्राप को आशीष में बदल देते हैं। यीशु मसीह को हम ग्रहण करेंगे, उद्धार पाएंगे, तो मेरे प्रियो व्यवस्था के श्राप से, पाप से हम छूट जाते हैं। तो नंबर 2, दूसरा, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो मारा अनुभव को परमेश्वर मिठास में बदल देते हैं, कड़वाहट को मिठास में बदल देते हैं। Your bitterness will turn into sweetness. नंबर 1,
योर कर्स विल टर्न इनटू ब्लेसिंग। आपके श्राप को परमेश्वर मेरे प्रियो आशीष में बदल देते हैं। और नंबर 2, आपकी कड़वाहट को परमेश्वर बाइबल में हम देख सकते हैं वो बदल देते हैं, मिठास में बदल देते हैं। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 22 से 25 तक, 22 से 25 तक। तब मूसा इस्राएलियों के लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण किसका माइक ऑन है? ऑफ कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की वचन में मैं बंद करूं क्या? परमेश्वर की वचन में 25 तक पढ़िए। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबन करने लगे, हम क्यों पिए? तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिससे वह उसे पानी में डाला, तब वह पानी मीठा हो गया। आमीन, आमीन, आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में जहां प्रॉब्लम है, जहां समस्या है, वहां सॉल्यूशन भी है। मेरे पर हमेशा परमेश्वर अपने दास लोग को तैयार करके रखता है। मेरे प्रियो, हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा भविष्यवक्ता, हमारे लिए कोई पर पानी कड़वा थे और वो कड़वा पानी के जगह पर मेरे प्रियो 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिल रहा था और मेरे प्रियो परेशान हुए थे। और परमेश्वर की वचन में वो पानी थोड़ा मिला था, बट वो कड़वा पानी मिला था और वो पी नहीं पा रहे थे। तब थोड़ा सा लोग वहां पर बकबक करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे और तुरंत मूसा प्रार्थना किए, परमेश्वर एक पौधा दिखलाए और उस पेड़ को डाल दिया उस पानी में और वो कड़वा पानी मीठा हो गया। तो आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारा जीवन में भी कुछ ऐसा परिस्थितियां रहते हैं मेरे प्रियो, हम कभी भूल नहीं पाते। कुछ लोग को भूल नहीं पाते हम लोग, कुछ घटनाओं को भूल नहीं पाते हम लोग। और मेरे प्रियो कोई हमको कुछ बोल दिए, उन बातों को मन में लेके बैठते हम लोग। मेरे प्रियो कुछ हमारा खास लोग का किसी का डेथ हो गया है, तो उस विषय को लेके हम लोग मेरे प्रियो दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। एक अंदर प्रभु की वचन में बिटरनेस आ जाता है, हमारा अंदर कड़वाहट आ जाता है। कोई कुछ बोल दिया हमको, उस बातों को लेके हम बैठ जाते हैं। तो मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में कड़वी जड़ के बारे में एक जगह लिखा रहता है, और वो कड़वी जड़ अगर हमारा अंदर आ जाता है तो हम लोग मेरे प्रियो प्रभु से दूर हो जाएंगे। हम लोग मेरे प्रियो एसाव के जैसा परमेश्वर से हट जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रियो कभी भी हमारा अंदर कड़वाहट को, कड़वी जड़ को हमारा अंदर आने नहीं देना चाहिए। इब्रानियों के पुस्तक 12 अध्याय में 15 आयत में एक विषय लिखा रहता है मेरे प्रियो, अगर वो कड़वाहट हमारा अंदर आएगा, हम चर्च जाना बंद कर देंगे। कड़वाहट आ जाएगा, प्रार्थना करने से रुक जाएंगे। कड़वाहट आएगा, बात करना बंद कर देंगे। तो मेरे प्रियो कभी भी हमारा अंदर कोई कड़वी जड़ हमारा अंदर आने नहीं देना चाहिए। तो आज मेरे प्रियो शैतान का जड़ है ये कड़वाहट। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए 12 अध्याय का 15 आयत इब्रानियों की पुस्तक पढ़िए। 12 अध्याय 15 आयत इब्रानियों की पुस्तक। कितना पढ़ना पास्टर रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। और मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन, बस बस ऐसा बस ना आज जी पढ़िए पढ़िए। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए
तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। बस आमीन। ध्यानपूर्वक तुम देखिएगा। तो उस पहाड़ के बस बस पास बस जो बस 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 मेरे पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, कड़वाहट नहीं आने देना चाहिए जिंदगी में। कड़वाहट अगर आ गया, वो शैतान का हथियार है, कड़वाहट। वो मेरे प्रियो, परमेश्वर उस कड़वाहट को हटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जड़ मजबूत रहेगा तो पेड़ मजबूत हो जाएगा, पेड़ गिरेगा नहीं। घर का नींव मजबूत है तो मेरे प्रियो घर भी मजबूत रहेगा। वैसे आज मेरे प्रियो हमारा प्रार्थना जीवन यदि मजबूत है, हमारा विश्वासी का जीवन मजबूत रहेगा। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो मेरे प्रियो हमारा आत्मिक जीवन मजबूत रहेगा। अगर हमारा भक्ति मजबूत है, हम प्रभु में हट्टा कट्टा मजबूत हो जाएंगे। तो आज मेरे प्रियो हम लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, कड़वाहट के मारे मेरे प्रियो किसी भी रीति से अशुद्ध नहीं होना चाहिए। कड़वाहट के कारण किसी भी रीति से प्रभु से हटना नहीं, दूर नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रभु में बढ़ते रहना है, प्रभु में मजबूत होते जाना है। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो एक प्रभु की वचन में नयोमी नाम की एक स्त्री है बाइबल में। नयोमी का मतलब होता है मिठास और मेरे प्रियो स्वीटनेस। और वो कहती है, मेरे बहुतायत वाली होकर मैं गई थी कहां पर, अम्मोन मोयाब देश, और मैं सूची हाथ को परमेश्वर मुझे लौटा दिया। ऐसा मुझे मारा कहिएगा आप लोग, किसी भी रीति से नयोमी मत कहना मुझे। मैं सूची हाथ आई, मैं संपन्न होकर गई थी, सूची हाथ वापस लौटा दिया परमेश्वर, मुझे सब मारा कहिएगा, मारा। तो मेरे प्रिय, क्या उसको परमेश्वर ने जाने के लिए बताया? शापित जगह जाने के लिए परमेश्वर ने थोड़ी बताया। किसको? नयोमी को। वो अपना अकाल आया करके गलत जगह पर गलत डिसीजन लेके गलत समय पे गलत लोग के पास जाकर गलत काम कर बैठी। तो आज मेरे प्रियो हमारा जीवन में भी ऐसी होता है, गलत समय पे गलत डिसीजन लेके गलत जगह पे जाकर गलत काम करके मेरे प्रियो गलत लोग के बीच में रहते हैं। इस कारण हम लोग के जीवन में कड़वाहट आ जाता है। तो आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, प्रभु की वचन में वो वापस जब बेथलेहम को आई रिटर्न, परमेश्वर सब कुछ लौटा दिया। परमेश्वर सब कुछ लौटा दिया। उसका मारा अनुभव उसके जीवन में आया इसलिए था क्योंकि वो बेथलेहम को छोड़ दी थी। वो बेथलेहम का मतलब होता है रोटी का घर। और रोटी का घर जहां पे वचन मिलने का जगह था, उस जगह को छोड़ के अम्मोन मोयाब देश में चले गई थी अकाल आया करके। मेरे प्रियो, आपके जीवन में परिस्थितियां कैसे भी रहे, आप अड़े रहना है, कड़े रहना है, डट के रहना है। आप प्रभु में मजबूत रहना है। आप मेरे प्रियो कभी कभी परमेश्वर में परखने के लिए कुछ कुछ कार्य विलंब करते हैं, कुछ कुछ कार्य हमारा मेरे प्रियो धीरे धीरे करते हैं परमेश्वर। हमको ये नहीं सोचना चाहिए मेरा काम नहीं हो रहा है। इस्राएली प्रजा जा रहे थे मिस्र से बाहर, इस्राएली प्रजा जा रहे थे कानान, और मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है वो मन में वो मिस्र जाना चाह रहे थे करके लिखा रहता। वो बार बार अच्छा होता मिस्र चले जाना वापस, अच्छा होता ऐसा कह रहे थे। और मेरे प्रियो 5 बार उन्होंने मर जाना अच्छा है, मर जाना अच्छा है ऐसा बोल रहे थे। तो बाद में वो सब सच में ही मर गए थे जंगल में। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में रूत की पुस्तक में हम देख सकते हैं, बस एक आयत रूत का पढ़िए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन से। रूत की पुस्तक से एक आयत को पढ़िए प्रभु की वचन से। न्यायों के बाद, पहला सामुएल के पहले, रूत की पुस्तक अध्याय 1 का, रूत की पुस्तक अध्याय 1 का 20 और 21। अध्याय 1 का 20-21 रूत की पुस्तक।
बस मैं 10 मिनट और बताऊंगा, 10-15 मिनट। कब तक बताना है? आधा घंटा का था। आधा घंटा, 3:20 हो रहा है। कितने बजे स्टार्ट किया? मेरा समय कितना बचा है, कोई बता सकते हैं? अभी बहुत समय है पास्टर जी। आमीन आमीन। एक दाऊद के जैसा मौका देके चौका मारना चाहिए। आमीन आमेन आमेन। हालेलुया। अध्याय 1 का, रुत अध्याय 1 का पढ़ेंगे 20-21। उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय, बेतलेहम पहुंच गया कटनी के समय पे, जो कटने के समय पे बेतलेहम पहुंच गए। कौन? रुत और नयोमी। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, आप एक बात बताइए, पानी के किनारे लगाए हुए पेड़ जल्दी फल लेकर आएगा या थोड़ा पानी से दूर में लगाया पेड़ को जल्दी फल लगेंगे? पानी के करीब रहेगा जो। सही है ना? डेली भोजन अच्छे से खाने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहेगा या हफ्ता में एक बार खाने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा? डेली खाने वाला। डेली खाने वाला है ना? तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में इन लोग बेतलेहम को छोड़ के चले गया और सब प्रकार के प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में आ गए। आज मेरे प्रियो, हम लोग जब प्रभु की उपस्थिति को छोड़ देते हैं, जब प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जब प्रभु का भवन को जब छोड़ देते हैं, हमारा जीवन में समस्या के ऊपर समस्या, मुसीबत के ऊपर मुसीबत, परेशानी के ऊपर परेशानी आने लगते हैं। तो आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में हम लोग को सबको मरिया के जैसा प्रभु की उपस्थिति में बैठ के वचन सुनने का मौका नहीं मिलता है। सबको सुनेमी स्त्री जैसा एलीशा को अपने घर पे बुला के खाना खिलाने का मौका सबको नहीं मिलता है। और मेरे प्रियो, सबको गुलियात को खत्म करने का मौका सबको नहीं मिलता है। तो मेरे प्रियो, आज जब वो मौका मिलता है, मेरे प्रियो, अच्छे से उस समय को उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर की वचन में ये नयोमी कह रही थी, मुझे नयोमी मत कहना। नीचे उसका फुटनोट में नयोमी का मतलब लिखा रहता है और मारा का मतलब भी नीचे लिखा रहता है। मेरे को मीठा मधुर मत कहना, मुझे नयोमी कहना, मुझे मारा कहना। मारा क्यों? तो मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसके जीवन में उस परेशानियों को, जब इतने प्रकार का परेशानियां उसके लाइफ में वो देखी थी, मेरे प्रिय, केवल वो बेतलेहम को छोड़ने के कारण उसके जीवन में सब प्रकार का प्रॉब्लम्स को वो सामना करना पड़ गया। आज मेरे प्रियो, हम लोग को जहां पर रोटी मिलता है, जहां पर प्रभु का वचन मिलता है, जहां पर जीवन की जल की नदियां मेरे प्रियो बहते रहते हैं, जहां पर पवित्र आत्मा का नदी बहता है, उस जगह पर हमको लगे रहना है, खड़े रहना है, अड़े रहना है, डटके रहना है। इससे क्या होता है? बाइबल में मेरे प्रियो 1 का 2-3 आयत में, भजन संहिता में जैसा लिखा हुआ है, जो किनारे बहते हुए नाले के किनारे लगा हुआ पेड़ के समान रहेगा, जो वचन से प्रसन्न रहता है और वचन को सुनते रहता है, या वचन को ध्यान करते रहता है, या वचन को पढ़ते रहता है, वो व्यक्ति मेरे प्रियो कभी भी उसके जीवन में कड़वाहट वाला जिंदगी नहीं रहेगा।
मेरे प्रियो उसके जीवन में उसके जीवन में नयोमी का अनुभव, मीटा का अनुभव आ जाएगा और वो आनंदित और खुश हो जाएगा। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में कुछ भी कड़वाहट क्यों ना हो, वो आज यीशु के नाम से खत्म होने पाए। आपके जीवन में कोई भी श्राप क्यों ना हो, वो श्राप यीशु के नाम से टूटने पाए। आज के दिन से आशीष की बरसात होने पाए आपके जीवन में, और आज के दिन से आपके जीवन में मिठास आने पाए यीशु के नाम से। जब इन लोग बेतलेहम आया और प्रभु की वचन में रूत को बोयाज मिल गया। आज मेरे प्रियो, our spiritual Boaz, none other than Jesus Christ. मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक बोयाज कोई और नहीं है, वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह है। आज मेरे प्रियो, जब आप बेतलेहम आएंगे, डिवाइन हेल्पर्स मिलेंगे, दैविक रीति से सहायता करने वाले मिलेंगे। और मेरे प्रियो, बोयाज मिल गया, एक संपन्न व्यक्ति मिल गया, और मेरे प्रियो एक अच्छा हस्बैंड मिल गया रूत को, और मेरे प्रियो नयोमी को एक अच्छा पोता ओबेद के रूप में मिल गया। मेरे प्रियो, वापस अगर नहीं आती कौन? नयोमी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की वंशावली में रूत नहीं आ पाती, दाऊद की परदादी नहीं बन पाती रूत। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी पोजीशन को और आपकी सिचुएशन को वो बदलना चाहते हैं। वो आपकी कंडीशन को वो बदलना चाहते हैं। वो आपकी कंडीशन जानते हैं, आपकी पोजीशन को जानते हैं, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, वो सब कुछ बदलना चाहते हैं। आपको विश्वास है परमेश्वर बदल सकते हैं? आपके समय को बदल सकते हैं, आपकी ऋतु को बदल सकते हैं, आपकी सीमा को बदल सकते हैं। आपकी लाइफ में जो आशीष जो आप तक नहीं देख पाए, वो आशीष को अभी परमेश्वर दिखा सकते हैं। आज मेरे प्रियो, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तीसरा, मेरे प्रियो, हमारा अपमान को आदर में बदल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर हम लोग को अपमान मिला, वहां पर परमेश्वर आदर सम्मान दिला देते हैं। 61 आइज़ाया की पुस्तक का आप पढ़िएगा प्रभु की वचन से। 61 का 7 यशायाह की पुस्तक 61 का 7। अब मैं ही खोलूंगा, आप किसी को खोलने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, समय मिलता थोड़ा बहुत समय, उसी समय में इतना सारा बताना भी रहता है, पढ़ना भी रहता है ना। 61 का 7 आयत मैं पढ़ रहा हूं। तुम्हारी नामधराई के बदले दुना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। तुम्हारी नामधराई के बदले दुना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारा अनादर को बदल देते आदर में। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर आपका अनादर हुआ है, जहां पर अपमान हुआ है, आज के दिन से आदर मिलने पाए यीशु के नाम से। आपकी नामधराई दूर होने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, जहां पर नुकसान हुआ, वहां पर भरपूरी होने पाए यीशु के नाम से। आपकी नुकसानी भरपूरी में बदलने वाला परमेश्वर आपकी नामधराई को, मेरे प्रियो, दूर करके नाम रोशन करने वाला परमेश्वर, नाम रोशन करने वाला परमेश्वर। जिस स्थान पे आपका अपमान हुआ है, उसी स्थान पे परमेश्वर, मेरे प्रियो, आदर दिलाएंगे, दुगना आदर दिलाएंगे। जिस स्थान पे नुकसान हुआ है, उसी स्थान पे परमेश्वर दुगना भाग देंगे आपको, दुगना भाग, दुगना हिस्सा। मेरे प्रियो, दुगना पोजीशन मेरे परमेश्वर कर सकते हैं भाई, परमेश्वर कर सकते हैं। आज मेरे प्रियो, महान परमेश्वर, उनको कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपका रेस्पेक्ट, मान सम्मान सब बदल सकते हैं। मेरे प्रियो, बिली ग्राहम जी के पास कई बार मेरे प्रियो लोग जाके अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए उसको ऑफर करते थे। सेनेटर, मेरे प्रियो, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाइएगा ऐसा करके, क्योंकि वर्ल्ड में बड़ा पोस्ट उसी को माना जाता है संसार रीति से। बिली ग्राहम जी के पास जाकर बार बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाइए, अमेरिका का सेनेटर बन जाइए, ऐसा करके उनको बोलते थे। तो व्यक्ति ने बताया, ऑलरेडी परमेश्वर मुझे इतना बड़ा पोस्ट दिए है, इतना बड़ा पोस्ट में रखा है, और आप लोग मुझे क्यों छोटा पोस्ट में नीचे ले जाना चाहते हो?
मेरे पर सबको शौक लग गया है अमेरिका का प्रेसिडेंट का पद से और बड़ा पद इनको मिला, बोल रहा है कौन सा पद। मेरे प्रियो, इस दुनिया में सबसे बड़ा काम अगर कुछ है वो परमेश्वर का सेवकाई है। परमेश्वर का सेवकाई। मेरे प्रियो, इस दुनिया में सबसे बड़ा पोस्ट कुछ है वो प्रभु का मिनिस्टर, मेरे प्रियो प्रभु का सेवकाई करने वाला सेवक। उसको मेरे प्रियो पीएम को, प्रधानमंत्री को पीएम भी बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर को सीएम बोलते हैं, और मेरे प्रियो प्रभु के दास लोग को जीएम बोलते हैं, जीएम यानी गॉड्स मिनिस्टर, गुड मिनिस्टर, गॉड मिनिस्टर। मेरे प्रियो, यानी कोई भी प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कोई भी चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, प्रभु के दास लोग के सामने, प्रभु के सामने झुक के प्रार्थना कराना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके सामने है ना, आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा प्रभु के सामने झुक के रहना है। मेरे प्रिय, अगर हम लोग प्रभु के सामने झुकेंगे, परमेश्वर सब कुछ हमारा सामने झुका देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए खड़े हो जाएंगे। अगर आप प्रभु में बने रहेंगे, आप फूलते रहेंगे, फलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और आशीषित रहेंगे हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में एक वादा लिखा रहता है 8:7 अय्यूब की पुस्तक में, मत पढ़िए। इस प्रकार लिखा रहता है, आपका बाग पहला छोटा ही रहा हो, अंत में बहुत बढ़ती होगी। मेरे प्रिय, परमेश्वर आप लोग को बहुत बढ़ाने पाए यीशु के नाम से। आज परमेश्वर की वचन में बिली ग्राहम जी के पास बार बार कुछ लोग जाकर ये कहते थे, यानी आपका मिनिस्ट्री का सफलता का रहस्य क्या है। मेरे प्रिय, वो प्रभु का दास लगभग 170 देश में प्रभु का सेवा किए, 50 साल से भी ज्यादा। मेरे प्रिय, बिली ग्राहम जी 170 देश में प्रभु का सुसमाचार सुना है। उनको बार बार जाके पूछते थे, आपका मिनिस्ट्री का सफलता का रहस्य क्या है। वो पहला बोलते थे प्रार्थना, फिर सेकंड टाइम जाके पूछते थे प्रार्थना, थर्ड टाइम जाके पूछते थे प्रार्थना ही कहते। आज मेरे प्रिय, जिसके जीवन में प्रार्थना मजबूत रीति से है, उसको दुनिया में कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति हिला नहीं सकेगा। आज मेरे प्रियो, जिसका प्रेयर लाइफ कमजोर है, वो मेरे प्रियो परिस्थिति को देख के हिलते रहेगा, समस्याओं को देख के हिलता रहेगा, कर्जा को देख के हिलता रहेगा, बीमारी कंडीशन को देख के हिलता रहेगा, ढकमकाता रहेगा। अगर प्रार्थना जीवन मजबूत है, वो हमेशा मजबूत रहेंगे, वो हमेशा स्ट्रांग रहेंगे और हमेशा जवान शेर के जैसा निडरता के साथ रहते हैं। आज मेरे प्रिय, आज परमेश्वर इस क्रिसमस के अवसर पे है, परमेश्वर आप लोग को जवान शेर नहीं बनाने पाए यीशु के नाम से। आप लोग सब जवान शेर बनने पाए यीशु के नाम से। वो जो शेर के अंदर जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज आपके अंदर आने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे 4 बताया, 5वां विषय है परमेश्वर। 3 ही बताया क्या? 4था विषय देखते हैं प्रभु की वचन में। हमारा परमेश्वर हमारा विलाप को, हमारा दुख को वो आनंद में बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, यूहन्ना रसूल समाचार 16 अध्याय 20 आयत में लिखा रहता है, योर सॉरो विल टर्न इनटू जॉय। जीसस कॉल्स प्रेयर टावर्स में, जीसस कॉल्स प्रेयर टावर्स में जब आप जाएंगे, मेरे प्रिय, लगभग 110 से भी ज्यादा इंडिया में प्रार्थना का मेरे प्रिय प्रेयर टावर्स बना चुके हैं जीसस कॉल्स वाले। और मेरे प्रिय, डीजस दिनकरन जी का दर्शन है, बाहर देशों में भी बनाया उनके, वो जीसस कॉल्स के प्रेयर टावर के पीछे ये आयत हमेशा लिखा रहता है, योर सॉरो विल टर्न इनटू जॉय। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, ऐसा लिखा रहता है। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में 16 का 20 यूहन्ना रसूल समाचार में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर, मेरे प्रिय, अभी तक आप लोग के जीवन में दुख देखा होगा,
आज के दिन से यीशु के नाम से मैं भविष्यवक्ता होने के नाते प्रोफेसी करता हूं, आज के दिन से आप आनंद देखेंगे यीशु के नाम से। यस आमीन। आपके जीवन में है आपका विलाप का दिन 60 का 19-20 यशायाह के पुस्तक के अनुसार, यशायाह के पुस्तक 60 का 19-20 के अनुसार आपका विलाप का दिन आज से खत्म होने पर यीशु के नाम से, Yes, आपका Lord, विलाप का दिन समाप्त होने पर यीशु के Yes, नाम से आमीन, आमीन। आप नाचने वाला हो जाएंगे, आप कूदने वाला हो जाएंगे, आप लोग आनंद मनाने वाला हो जाएंगे यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, जब तक यीशु मसीह में नहीं आया तब तक चलता है दुख तकलीफ, जब यीशु मसीह में आ गया आनंद ही आनंद है यीशु के नाम से। आनंदित रहो, 4 का 4 फिलिपियों का फिर से कहता हूं, सदा मसीह में प्रभु में आनंदित रहो। हम लोग मेरे प्रियो आनंदित रहना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में डूब चुके हो, अगर वचन में डूब चुके हो, डुबकी वाला बपतिस्मा ले चुके हो, अगर आत्मा में डूब चुके हो आप, मेरे प्रियो अगल बगल में कुछ भी होता है आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो यानी कोई कुछ भी यानी आपको इंसल्ट करे, कोई अपमान करे, कोई तकलीफ दे, आपको निंदा करे, मेरे प्रियो जानपूर्वक देखिएगा, जब हाथी चलते रहती है, जब शेर चलते रहती है, जानपूर्वक देखिएगा, कुत्ते भौंकते जरूर, बट उस हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो हाथी ये नहीं सोचेगा मेरे को देख के ये लोग क्यों हंस रहे हैं, ये कुत्ते लोग डॉग्स क्यों भौंक रहे हैं, ऐसा नहीं सोचेगा वो हाथ। आज मेरे प्रियो हम लोग मसीह लोग हैं, कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी करे, अगर आप सही है अपने जगह पे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, निराश होने की कोई जरूरत नहीं, उदास होने की कोई जरूरत नहीं, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर वो सब कुछ वो बदल देंगे आपके जीवन में, परमेश्वर सब कुछ नया कर देंगे आपके जीवन में, क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है 2 का 20 और 21 में, 2 का 20 और 21 में दानियल की पुस्तक में लिखा रहता है, वो समयों को और ऋतुओं को वो बदल देता है। क्या? थोड़ा आयत मजा आता है, थोड़ी सी आयत को देखिए मेरे प्रिय। राजा लोग को वही बैठाता है और वही हटाता है। देखिए बड़ा अच्छा वचन है, दानियल की पुस्तक अध्याय 2 का 20। दानियल की पुस्तक अध्याय 2 का, मैं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का नाम युगन युगन है, हाँ, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। हाँ, 21 आयत। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। अगला आयत वही 22। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वही जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। आमीन, हे आमीन। मेरे पूर्वजों बस के बस बस परमेश्वर, बस 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 मैं तेरा धन्यवाद। सिस्टर जी, प्रेज लॉर्ड, मैं आपको प्रेज लॉर्ड ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर के वचन में समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, ऐसा लिखा हुआ है। यीशु के नाम से आज के दिन से आपका समय बदलने पाए, आज के दिन से आपकी ऋतु बदलने पाए यीशु के नाम से। यह हमारा समय है। मैं कभी कभी वो याद देखते रहता था, बीच में अभी नहीं देख रहा हूं अपना समय आएगा, अपना समय आएगा, ऐसा करके वो एक छोटा सा याद आता था। मैं वो देख के सोचता था इसका टाइम बेचारी का आया नहीं है मेरा टाइम हमेशा आ चुका है। हालेलुया, हमारा समय आ चुका है, उसका समय आने वाला है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर हम प्रभु में है, हमेशा तैयार रहना चाहिए, प्रार्थना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए, प्रचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, मेरे प्रिय मेरे लोगों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहना चाहिए, गीत गाने के लिए तैयार रहना चाहिए, उपवास रखने के लिए तैयार रहना चाहिए, बीज बोने के लिए तैयार रहना चाहिए, यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाने के लिए। नहीं पास्टर जी, अब इतना जल्दी यीशु मसीह के साथ मुझे नहीं जाना है शादी करना है, और जॉब करना है, और बच्चे लोग का शादी देखना है। मेरे अब कहा इतना जल्दी तैयार होके मैं जाऊं यीशु मसीह के साथ। तो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं हम लोग को हमेशा तैयार रहना है,
यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। और मेरे प्रियो, हम लोग आज के टाइम पे अंत के दिनों में जिस रीति से लोग नहीं रहना चाहिए उसी रीति से रह रहे, मालूम। जिस रीति से नहीं रहना चाहिए उसी रीति से रह रहा है, जिस रीति से रहना चाहिए वैसा नहीं रह रहा है। तो मेरे प्रियो, मैं जब दूसरा तिमोथी का अध्याय 3 का पढ़ता हूं, वहां पर 19 प्रकार के लोगों के बारे में लिखा हुआ अंत के दिनों में। उसमें 3 विशेष चीज लिखा है वहां पर। दूसरा तिमोथी 3 का 1 से 5 तक वहां पर 19 प्रकार के लोगों के बारे में लिखा हुआ है। उसमें 3 विशेष चीज है वहां पर। मेरे प्रियो, इंग्लिश बाइबल में अच्छा से लिखा हुआ है, लवर्स ऑफ सेल्फ, लवर्स ऑफ मनी और लवर्स ऑफ प्लेजर्स। 3 प्रकार का लवर्स के बारे में लिखा हुआ पर 3 चीजों से प्यार करने वाले अंत के दिनों में देख सकते हैं उस दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 1 से 5 तक। लवर्स ऑफ सेल्फ, खुद को चाहने वाले। लवर्स ऑफ मनी, धन को चाहने वाले। लवर्स ऑफ प्लेजर्स, सुख विलास को चाहने वाले। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जी 19 प्रकार के लोगों का वर्णन है वहां पर। उस 19 में 3 इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है। इंग्लिश में लवर्स ऑफ सेल्फ, यानी खुद को चाहने वाले को लवर्स ऑफ सेल्फ। मेरे प्रियो, स्वार्थी, खुद को चाहने वाले। और मेरे प्रियो, लवर्स ऑफ मनी, धन को चाहने वाले। और लवर्स ऑफ प्लेजर्स आखिरी में लिखा रहता है। वहीं पे हम लोग को इस 19 प्रकार के लोगों में हम लोग किसी में भी नहीं रहना, यीशु के नाम से किसी में भी नहीं रहना हमको। वो दूसरा तिमोथी के पुस्तक 3 का 1 से 5 में अगर हम रहेंगे तो मेरे प्रिय, हम नहीं उठा लिया चाहेंगे, हम यही रहेंगे। अगर उस लिस्ट से बाहर आ जाएंगे हम लोग, यानी हम लोग खुद को चाहने वाला नहीं, धन को चाहने वाला नहीं, सुख विलास को चाहने वाला नहीं, हम सीधा वचन को चाहने वाला, परमेश्वर को चाहने वाला, और मेरे प्रियो, प्रार्थना को चाहत रखने वाला हमको होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में परिस्थितियां बदलते जा रहा है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर समयों को, ऋतुओं को वो बदलने वाला परमेश्वर है। और आज के दिन से वो आपकी स्थिति, परिस्थिति बदलने चाह रहा है। और मेरे प्रियो, मैं और एक विषय को बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु की वचन में खोलिएगा यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार मेरे प्रियो अध्याय 2 का, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 2 का 4-5 आयत जल्दी पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। इसलिए उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर इस अध्याय में पानी को दाख रस में बदल दिए, पानी को दाख रस में बदल दिए। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो आपके जीवन में आपकी कमी घटी को भरपूरी में बदल देंगे, कमी घटी को भरपूरी में बदल देंगे परमेश्वर। और मेरे प्रियो, आपके यानी यहाँ पर इस अध्याय में 3 अध्याय का वहां पर पानी खत्म हुआ था, सॉरी, दाखरस खत्म हुआ था। और प्रभु की वचन में इन्होंने यीशु मसीह क्या किए, वहां पर बर्तनों को पानी से भरने के लिए बताया। जब उन्होंने उस बर्तनों को पानी से भर दिए, मटकों को पानी से भर दिए, और यीशु मसीह बता, अब लेके जाइए। और वे लेके जा ही रहे थे, बाइबल में लिखे रहते, वे लेके जा ही रहे थे, और वो पानी दाख रस में बदल गया, वो पानी दाख रस में बदल गया। तो मेरे प्रिय, देखिएगा 9 आयत को पढ़िए, 2 का 9, 8 और 9। तब उसने उससे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान के वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब
तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रखा छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में यह अपना एक पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आमेन आमेन आमेन। मेरे प्रियो, आज वक्त आ गया है मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 2 का, यहाँ पर वो मटकों को पानी से भरने के लिए परमेश्वर बताया, 6 मटके थे वहां पर, वे पानी से भर दिए। तो आज मेरे प्रियो, हमारा जीवन को पानी वचन को दर्शाता है, पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पानी वचन को दर्शाता है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। मेरे प्रियो, वहां पे 6 मटके थे, उसमें दाख रस था पहले। तो आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में यदि हम लोग हमारा जीवन को, यानी हमारा जीवन में भी 6-7 मटके के रूप में है। क्या है? दिमाग, हृदय, 2 आंख, 2 कान और 1 जीभ। ये पूरा गिनेंगे 7 आएंगे, बट इसको 6 गिनेंगे। ऐसे क्यों? मेरे 2 आंखें 2 मटके, 2 कान 2 मटके, 1 जीभ 1 मटका, और मेरे प्रियो और 1 दिमाग और हृदय, ये 2 मटके। ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, हृदय और मन बाइबल के अनुसार। ये अलग अलग भी है बट एक है। तो मेरे प्रियो, वहां पे 6 मटके थे, वो पानी से भर दिए। और आज हम लोग को ये आंखों को, दिमाग को, जीभ को, कान को, हृदय को वचन से और पवित्र आत्मा से भरना है हमको। अगर हम भर लेंगे, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी सिचुएशंस को बदल देंगे, आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे, आपकी मरण से या बदल देंगे, आपके मृत्यु को जीवन में बदल देंगे, आपके मेरे प्रियो कर्ज को हटा देंगे और भरपूरी में बदल देंगे। आज परमेश्वर की वचन में सीक्रेट लोग नहीं जान पाते। और मेरे प्रियो, हम आज्ञाकारी होना है लाइफ में। मेरे प्रियो, 3 चीज अगर लाएंगे हाई पोजीशन में, हाई लेवल पे चले जाएंगे। हाई होलीनेस, हाई डिसिप्लिन और हाई ओबीडियंस। हमारा जीवन में अधिक मात्रा में हाई होलीनेस, यानी अधिक मात्रा में पवित्र जीवन, हाई डिसिप्लिन, अधिक मात्रा में अनुशासित वाला जीवन, और हाई डिसिप्लिन, हाई ओबीडियंस, अनुशासित वाला के साथ साथ आज्ञाकारिता वाला जीवन, हाई ओबीडियंस। ये 3 आएगा तो मेरे प्रिय दाऊद के जैसा फेमस बन जाएंगे आप, एस्तेर के जैसा हाई पोजीशन में चले जाएंगे आप। तो मेरे प्रिय, तीनों आने के लिए 30-40 साल लग जाएंगे लाइफ में। ये तीनों आने के लिए किसी को 3 साल लगेगा, किसी को 5 साल लगेगा, नहीं पता, किसी को लाइफ टाइम लग जाए। अगर ये तीनों चीज लाएंगे, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपकी स्थिति परिस्थिति प्रभु बदल देंगे। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में बताने के लिए बहुत कुछ है, टाइम कम है। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, यहां पर दाखरस खत्म हो गया था, और दाखरस खत्म हो गया तो मेरे प्रियो, पानी भरने के लिए यीशु मसीह कह रहे, पहले कहता है मेरा समय नहीं आया, फिर कहता है पानी से भर दो मटकों को। 6 मटके थे वहां पे। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का समय तब आएगा आपके जीवन में जब अपने आप को आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। आपके जीवन में तब आएगा यीशु मसीह का समय जब आप अपने आप को वचन से भरेंगे, जब अपने आप को प्रार्थना से भरेंगे, जब अपने आप को विश्वास से भरेंगे, जब अपने आप को प्रभु के विजडम से भरेंगे, जब अपने आप को परमेश्वर के दर्शनों से भरेंगे। परमेश्वर का समय आ जाएगा आपके जीवन में, चमत्कार करने का समय आ जाएगा। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन आज के दिन से चिन्ह चमत्कार देखने वाला जीवन होने पाए। आज के दिन से आपके जीवन में हर भविष्यवाणी पूरा होने पाए। आज के दिन से आपके जीवन में हर वादा पूरा होने पाए। मेरे प्रियो, जॉर्ज मुल्लर नाम के प्रभु के दास थे, जिन्होंने बिना पैसा का 10,000 बच्चों का पालन पोषण किए। उन्होंने बताया, उसने लगभग 200 बार बाइबल पढ़े थे। उसने बताया बाइबल में 30,000 वादाएं हैं। बाइबल में 30,000 प्रॉमिसेस, 30,000 वादाएं हैं। उस 30,000 वादों में
मेरे प्रियो कुछ वादा पूरा हो जाए, उस 30,000 वादाओं में कुछ वादा पूरा हो जाए, मेरे प्रियो आपका लाइफ, आपका जीवन अद्भुत आशीषों से भर जाए, आपका जीवन अद्भुत आशीषों से भर जाए। तो मेरे प्रियो बस मैं समाप्त करने चाह रहा हूं, आप लोग, मैं समाप्त करने चाह रहा हूं। एक दो आयत आप जस्ट मेरे प्रियो आप नोट करना चाहेंगे, नोट कर सकते हैं। प्रभु की वचन में बहुत सारा विषय है, टाइम नहीं है। तो मेरे प्रियो आप मेरे साथ एक दो आयत को खोलिए, समाप्त कर, बस 2 मिनट और प्रभु की वचन में मेरे साथ खोलिए। भजन संहिता ये फिनिशिंग है प्रभु की वचन से। ये दोनों आयत को पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं आप लोग के बीच में। भजन संहिता अध्याय 107 का 34 आयत, भजन संहिता 107 का 34, 107 का 34 और 35। वह फलवंत भूमि को नोनी कहता है, यह वहां के रहने वालों की दुष्टांता के कारण होता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोतों का कर देता है। आमेन 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 आमेन। वास्तव में कुछ लोग को ये आयत बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, जिसको समझ में आ गया वो धन्य लोग है। भजन संहिता 107 का मेरे प्रियो यहाँ पर प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, 33 में और 34 में 35 में, वह फलवंत भूमि को नोनी करता है। मतलब नोनी करना मतलब फलवंत भूमि को क्या करता है परमेश्वर। वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं मेरे प्रियो। जिसको जॉब नहीं है उसको परमेश्वर जॉब दिला सकते हैं, जिसको विवाह नहीं हो रहा है उसको विवाह करा सकते हैं, जिसको बच्चा नहीं हो रहा, जिसको बांझ को परमेश्वर लड़कों का माता बना सकते हैं मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की वचन में लिखा है, यह वहां के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। वह जंगल को जल का ताल बना देता है। हालेलुया। जंगल को जल का ताल बना देता है, निर्जल देश को जल के सोते कर देता है मेरे प्रिय। आज तक आपका जीवन सूखा टाइप का होगा, आज तक आपका जीवन फलवंतदायक नहीं होगा। आज से आप फूलेंगे, फलेंगे, आप बढ़ेंगे यीशु के नाम से। आप फूलते रहेंगे, फलते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे यीशु के नाम से। मेरे प्रिय बस लास्ट आयत है 114 भजन संहिता 114 का 8 आयत पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 114 का 8 आयत। वह चट्टान को जल का ताल, वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता, वो चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय 6 लाख लोगों को पैदल चलने वाले, और पूरा गिनेंगे तो 20 लाख लोग थे। उस 20 लाख लोगों को एक दिन भोजन तैयार करने के लिए कितना कीमत चुकाना पड़ेगा, कितना मतलब फिर पैसा लगेगा। 20 लाख इस्राएली प्रजा को निकले थे 6 लाख, 40 साल में वो 20 लाख हुए। उस 20 लाख लोगों को एक दिन पानी पिलाने के लिए कितना मिनरल बॉटल चाहिए, कितना पानी चाहिए उन लोग को। उन लोग को कपड़ा सिलना है, क्रिसमस का त्योहार आ गया करके, कितना टेलर चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए। उन लोग को जूता, मेरे प्रियो अगर जूता चप्पल चाहिए तो कितना लगेगा, 20 लाख लोग। मैं कहना चाहता हूं इस्राएली प्रजा के लिए परमेश्वर, बाइबल में लिखा रहता है चट्टान को फाड़ के, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो परमेश्वर उन लोग को पानी पिलाए, उनको पानी पिलाए और आकाश से उनको लिए मन्ना बरसाए। बाइबल में लिखा रहता है उनके पैरों का जूते वो फटा नहीं था, वो बढ़ता गया, उन लोग का उम्र बढ़ता गया, वो बढ़ता गए जूते। और मेरे पर पैरों में सूजन नहीं आया, कोई बीमार नहीं पड़े वो 40 साल में। और मेरे पर उनका कपड़ा बदला नहीं है, और कपड़ा साइज भी बढ़ता गया, कपड़ा भी बढ़ता गया। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं इस्राएली प्रजा को परमेश्वर ना पानी का कमी हुआ, ना उनको मन्ना का कमी हुआ।
आज वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर, मेरे प्रभु, जिस परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम लोग मेरे प्रियो मानते हैं, उस परमेश्वर बदलता नहीं है, वो सब कुछ बदल देता है। और आज मेरे प्रियो, आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है मैं नहीं जानता हूं। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को क्षण भर में यीशु मसीह चंगा किए। 18 साल से कुबड़ी हो गई उस स्त्री को परमेश्वर क्षण भर में चंगा किए। 38 साल से लकवा के कारण बेतस्ता कुंड के पास खड़ा था वो एक व्यक्ति। उस स्थिति परिस्थिति को देखकर यीशु मसीह उसको, क्या तू चंगा होना चाहते हो बोलकर उसको चंगा किए। आज वही परमेश्वर, वो आपकी बीमारी को चंगाई में बदल सकते हैं, वो आपकी बेरोजगारी को रोजगार में बदल सकते हैं, आपकी अपमान और निंदा वाला जीवन को, अनादर वाला जीवन को वो आदर में बदल सकते हैं, वो आपके अकेलापन को दूर कर सकते हैं, वो आपकी मजबूरी, आपकी कमी घटी वाला जीवन को मेरे प्रिय भरपूरी में बदल सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आज के दिन से आपके जीवन में हर स्थिति हर परिस्थिति बदलने पाए और नया साल में नए अभिषेक के साथ, नए आशीषों के साथ आपका मेरे प्रियो, आपकी पराजित वाला जीवन को परमेश्वर विजय में बदल दे। आज के दिन से कोई आपके जीवन में फेल्यूर नहीं रहेगा। विक्ट्री इज योर्स, जयवंत जीवन मिलेगा। मैं प्रार्थना करता हूं यहोवा निसी आपके जीवन में आपको मदद करने पाए, आपको हेल्प करने पाए, आपको सहायता करने पाए और आपके जीवन में विशेष आशीष आने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर संगति के लिए प्रभु जी परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता, इस बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज जितने भी लोग प्रभु संदेश को सुन रहे प्रभु जी, इस प्रभु जी स्तुति पिता प्रभु जी महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस बिलासपुर सिटी को पिता आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। इस बिलासपुर सिटी में जितना कलीसिया है, हर एक कलीसिया में हर एक विश्वासी को आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता इस छोटी सी झुंड को, इस छोटी सी खलीसिया को, इस मीटिंग को पिता प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपके प्रिय बेटी लोग जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं, एक एक को पिता याद कीजिए प्रभु जी, स्मरण कीजिए पिता, आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। बड़े बड़े काम हो आज के दिन से यीशु के नाम से, चमत्कार हो यीशु के नाम से, आश्चर्य कर्म हो यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर प्रभु जी, जो प्रभु आपके प्रिय लोग को जो आशीष का इंतजार कर रहा है पिता, वो आशीष आने पाए यीशु के नाम से। जो ब्लेसिंग्स के लिए इंतजार कर रहा है वो ब्लेसिंग्स मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से प्रभु जी। आज के दिन से पिता जो चमत्कार की बाढ़ जो रहा है वो चमत्कार होने पाए यीशु के नाम से। जो प्रभु जी परमेश्वर जो अनुग्रह चाहिए अनुग्रह मिलने पाए, जो अभिषेक चाहिए वो अभिषेक मिलने पाए, जो चमत्कार देखना चाहते हैं वो देखने पाए, जो जॉब चाहिए वो जॉब मिलने पाए, जो प्रमोशन चाहिए वो प्रमोशन मिलने पाए यीशु के नाम से। जो विवाह प्रभु जी आपके प्रिय लोग इंतजार कर रहे हैं वो विवाह के लिए अच्छा रिश्ता आने पाए यीशु के नाम से। जो चंगाई के लिए इंतजार कर रहे हैं वो चंगाई मिलने पाए यीशु के नाम से। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आइज़ाया का 29 का 14 के अनुसार प्रभु जी परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड आज प्रभु जी परमेश्वर आपके तरफ से हम दे रहे पिता। प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में प्रभु जी 2024 आपने संभाला पिता, सुरक्षा प्रदान किया। 2025 आपके प्रिय लोग के लिए पिता प्रभु हाई लेवल का अनॉइंटिंग का ईयर होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी परमेश्वर हाई लेवल का अनॉइंटिंग का ईयर होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी आपके प्रिय लोग का हर कमी घटी दूर होने पाए यीशु के नाम से, हर एक गरीबी खत्म होने पाए यीशु के नाम से, हर एक कर्जा खत्म होने पाए, आपके प्रिय लोग कर्ज से बाहर आने पाए, प्रभु जी श्रापों से बाहर आने पाए, हर एक बंधन को तोड़ता यीशु के नाम से। आपके फायर को रिलीज कर दो पिता प्रभु जी। पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। चमत्कार होने पाए प्रभु जी, दर्शन दिखने पाए यीशु के नाम से, दर्शन दिखने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु आत्मा में मजबूत होने पाए यीशु के नाम से, आत्मा में मजबूत होने पाए प्रभु जी, नया साल के लिए अच्छा तैयारी करने पाए। और प्रभु जी परमेश्वर 2025 में प्रभु जी जो 2024 में जो काम रुक गए वो सारा काम आज से होना शुरू होने पाए यीशु के नाम से। कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए पिता, आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता आगे आगे सब कुछ होने पाए यीशु के नाम से। हर एक प्रभु जी परमेश्वर बोझ को पिता हल्का कर दो पिता प्रभु जी, हर एक जुआओं को तोड़ दीजिए पिता प्रभु जी।
हर एक दीवारों को हर एक यरीहो शहर का प्रभु जी, हर एक दीवारों को पिता, शैतान की दीवारों को तोड़ता यीशु के नाम से। हर एक प्रभु जी परमेश्वर और रब हर एक स्पिरिट्स को पिता नष्ट करता यीशु के नाम से। आग से जला दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। हर एक मंत्र तंत्र चीजें, हर एक जादू टोना, हर एक डर दूर कीजिए पिता प्रभु जी, नष्ट कीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। और आपके प्रिय लोग पिता आशीषित होने पाए यूहन्ना 1:50 के अनुसार प्रभु, यूहन्ना 1:50 के अनुसार पिता, और प्रभु जी यशायाह 29:14 के अनुसार आपके प्रिय लोग सब आशीषित होने पाए, बहुतायत आशीष मिलने पाए, और आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से आप भर दीजिए पिता प्रभु। और आज के दिन से पिता बिग मिरेकल्स होने पाए, बिग ब्लेसिंग्स आने पाए, और बिग टेस्टिमनीज आने पाए प्रभु। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रभु जी आई डिक्री एंड डिक्लेयर, मैं प्रभु जी ऐलान करता, मैं घोषणा करता हूं, यीशु के नाम से बिग मिरेकल्स देखने वाला होने पाए, और बिग टेस्टिमनीज आने पाए, और बिग ब्लेसिंग्स प्रभु आपके प्रिय लोग के जीवन में दीजिए पिता। इस सुंदर अवसर के लिए, इस समय के लिए आपकी स्तुति, आपकी धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन 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 आमीन। 2 प्रोफेटिक वर्ड्स प्रभु की तरफ से मैं दे रहा हूं। आइज़ाया का 29:14, आइज़ाया का 29:14 मैं इनके साथ अद्भुत काम, अति अद्भुत काम, अचंभे काम करूंगा। यीशु के नाम से आप लोग के जीवन में आज के दिन से अद्भुत काम, अति अद्भुत काम, अचंभे काम होने पाए यीशु के नाम से। उन लोग पढ़ लेंगे 29:14 आइज़ाया का, मैं इनके साथ अद्भुत काम, अति अद्भुत काम, अचंभे काम करूंगा। यूहन्ना 1:50, इससे भी बड़े बड़े काम देखेंगे। अब तक जितना बड़े बड़े काम आप देख चुके हैं, इससे भी बड़े बड़े काम देखने वाला आज से आप लोग हो जाएंगे यीशु के नाम से। जितना बड़े बड़े काम आप लोग अब तक देखे हैं, इससे भी बड़े बड़े काम आप लोग देखेंगे यीशु के नाम से। सुंदर अवसर देने के लिए, ये सुंदर समय देने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से इग्नेस डेविड आंटी जी को और इस मीटिंग का मार्टिना सिस्टर जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपको और आप लोग की सेवकाई को परमेश्वर और बरकत दे, और परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे, और आप लोग को सबको मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, और साथ ही साथ इन एडवांस नया साल की शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु नया साल में आप लोग के जीवन में बड़े बड़े काम करने पाए, और साथ ही साथ परमेश्वर के आगमन के लिए भी आप लोग तैयारी करने पाए। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। सबको जय मसीह की आज्ञा। आप सबको जय मसीह की। सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और साथ में पास्टर जी का भी धन्यवाद।